पुण्यात्माओं, ये कुनीन, ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन, ये कड़वी दवाई बुद्धिमान लोग ही खा सकते हैं। बच्चों को अगर मुख में डाल दिया जाए तो तुरंत थूक देते हैं और दूर हट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जबकि इस दीर्घ रोग के काटने की, मलेरिया को दूर करने का यही उपचार है। कुनीन ही खानी पड़ेंगी, ये बेशक कड़वी लगे। और कौन खाते हैं? बुद्धिमान लोग खाते हैं, जिन्होंने पता लग जाता है कि यदि कुनीन नहीं खाएंगे तो हम अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इसी प्रकार इस मानव शरीर को बर्बाद होने से बचाने के लिए तत्व ज्ञान रूपी ये कुनीन जो दास दे रहा है समाज को, ये खानी पड़ेगी, ये सुनने पड़ेंगे, चाहे आपको ये अच्छा लगे या ना लगे। अब क्या बता रहा है ये दास? कबीर परमेश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को केवल रिपीट कर रहा हूं, दास का अपना कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इतनी रजा दाता ने इस दास पे कर दी है कि वो अपना भंडार खोल दिया है, इसको दास को बुद्धि दे दी है ताकि परमेश्वर के इस अनमोल ज्ञान को समझ और समझा सके, जो आज तक विश्व में या तो धर्मदास को दी थी या दास को आके दी है, या बीच में उनके संत जो 2-4 संत आए हैं उनको भी ये ज्ञान दिया था, लेकिन उनको कहा था भी इसका विस्तार नहीं बताना किसी को, उन्होंने इसको गुप्त रखा था। इस दास की इंतजार थी। ये दास तो बोल रहा है ये बिल्कुल अटल सत्य है, उन्हीं को विश्वास होगा जो इस ज्ञान को पूर्ण सुन लेगा। अब क्या बता रहे हैं? 3 देव सो उसको, 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। बड़ा बटपारा यो काल, बटपारा माने ठग, धोखेबाज। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये तीनों बेटे हैं, पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन जगत, अंधे, ज्ञान के अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। अकाल पुरुष, अकाल जिस जो अविनाशी परमात्मा है, उसको किसी ने नहीं समझा और इस काल को सभी ने प्रभु स्वीकार कर लिया। ब्रह्म काल जगत सब जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भज सकल संसारा। परमात्मा कहते हैं कि काल, ब्रह्म काल को सब जग जाने। वेदों के आधार से ब्रह्म को ही सभी ऋषिजन, महर्षिजन पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करते और करवाते रहे। आदि ब्रह्म को कोई न जाने। कौन आदि ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, अब गीता ज्ञान दाता क्या बता रहा है कि कोई और परमात्मा है, आदि ब्रह्म। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म इसे कहते हैं। और ये किसी और परमात्मा के विषय में बता रहा है। अब परमेश्वर की इस अमृतवाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य स्वीकार्य करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, और उन सदग्रंथों के देने पड़ेंगे जो पूरा विश्व मानता है कि ये अनमोल शास्त्र है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, महाभारत, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, और पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब
और पवित्र कुरान शरीफ, इन सदग्रंथों के ऊपर पूर्ण विश्व आधारित है जो धार्मिक व्यक्ति हैं। और प्रत्येक अनुयायी को अपने सदग्रंथ के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं। न तो कबीर पंथियों को कबीर सागर के विषय में ज्ञान है, न ही हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं जो गीता जी और वेदों और पुराणों को अपना यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उनको भी इसके विषय में क ख का भी ज्ञान नहीं है। और न ही कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है ये मुसलमानों को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पवित्र बाइबल हमें क्या बताता है तो ईसाई लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, जो प्रथम बार इस सत्संग को, इस दास के ज्ञान को सुनेगा, ये सोचेगा कि बड़ा अभिमानी आदमी है, अपने तुल किसी को नहीं मान रहा। नहीं, दास तो एक दास है। दास शब्द प्रयोग किया है तो हम उस दासातन के ऊपर पूर्ण हैं। लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है और दास को पता है कि उस प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक धर्म में क्या वर्तमान में दंत कथा और कैसी भक्ति प्रचलित है, इससे भी दास परिचित है। इसलिए इस तुलनात्मक तरीके से कहता है कि पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोरा अज्ञान है। अब ये चाहे अभिमान कहो या यथार्थ बात समझो, जिनको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, दास के वचन जब समझ में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उसको ये दास के वचन एक यथार्थ सत्य लगेगी। और जो नए आते हैं पुण्यात्मा यहाँ पर जो भी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान का विस्फोट हो चुका है, हमारे श्रद्धालु जो परिचित हो जाता है इस ज्ञान से, वो एक ऐसा उसके अंदर उमंग उठती है कि ऐसे ज्ञान को क्यों ना अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को, राह चलते को क्यों ना बता दूं, ये सब भ्रमित है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अपरमात्मा की चर्चा हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं कहा था, धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में जो बीच वाला समय होगा, बीचली पीढ़ी जिसे कहते हैं, उस समय पूरे विश्व पर मेरा ही ज्ञान होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा। ये माया की दौड़ खत्म हो जाएगी जो आज आग लगी हुई है। ना भाई को भाई देखकर प्रसन्न है, ना बाण भाई का प्यार, ना माता पिता में श्रद्धा, क्योंकि एक माया ही उद्देश्य बन गया। चाहे हुकंड क्रूख किसी तरीके से, चाहे जुल्म से, चाहे 2 नंबर से, किसी प्रकार केवल माया ही की तरफ ये इंसान दौड़ चुका है। ये जो दौड़ है, ये आग है, ये समाप्त होगी और पूरा विश्व किसी को ना लूटेगा, केवल लुटा करेगा, यानी स्वयं दान धर्म करके ऐसाओं की सहायता किया करेगा और अपना मोक्ष कराएगा। वही दास ये बताना चाहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, इस आधार पर जो आधारित होकर उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा, उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान के आधार से उसको ज्ञान हो जाएगा। फिर वो तत्ब्रह्म को जानकर, तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, और अखिल यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर उसके पश्चात वो संसार में किसी भी वस्तु की, संसार की किसी भी वस्तु की आस्था नहीं रखेगा, डिमांड नहीं करेगा, कुछ वस्तु नहीं चाहेगा, केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करेगा।